prepared to confront your deepest fears, welcome to our world. Welcome to the Horrorscape Chronicles. नेपाल की पहाड़ियों के बीच बसा एक गांव था, सिंधुपाल चौक। यह गांव अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर था, लेकिन यहाँ एक जगह ऐसी थी जिसे लोग दूर से ही देखने में भलाई समझते थे। काली मंदिर के पास का पुराना बंगला। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह बंगला किसी समय एक अमीर नेपाली व्यापारी भीमसेन ठाकुर का था, लेकिन एक रात उसकी पत्नी ललिता रहस्यमयी तरीके से इस बंगले में मारी गई थी। कहते हैं उसके मरने के बाद से ही इस बंगले में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के अंधेरे में वहां से किसी औरत के रोने और चीखने की आवाजें आती थीं। कई लोगों ने वहां सफेद साया देखा था जिसकी आंखें जलती हुई लाल नजर आती थीं। गांव वालों ने बंगले के पास जाना बंद कर दिया, लेकिन कुछ युवा इस कहानी को महज अफवाह मानते थे। उन्हीं में से एक था अर्जुन, जो शहर से अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आया था। उसने इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया और तय किया कि वह इस बंगले के रहस्य को उजागर करेगा। अर्जुन, उसकी गर्लफ्रेंड रीता और उनके दो दोस्त सूरज और कबीर आधी रात को बंगले के अंदर घुसे। अंदर जाते ही ठंडक महसूस होने लगी, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति हो। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला और एक तेज हवा का झोंका अंदर आया। रीता घबराकर बोली, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, यह जगह सच में अजीब है। लेकिन अर्जुन हंसते हुए बोला, यह सिर्फ हवा की वजह से हुआ होगा, चलो अंदर देखते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि दीवारों पर पुराने नेपाली चित्र लगे हुए थे, लेकिन उनमें से एक चित्र अजीब था, एक औरत जिसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। तभी पीछे से एक धीमी मगर डरावनी हंसी की आवाज आई। चारों दोस्त सिहर उठे। अचानक एक परछाई उनके सामने से गुजर गई। कबीर ने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी सूरज चीख पड़ा, मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वे सभी दौड़कर बाहर जाने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। रीता जोर जोर से रोने लगी। तभी उन्हें एक अजीब सा फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम यहां क्यों आए हो? यह जगह मेरी है। यह आवाज ललिता की थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो? हमें जाने दो। तभी अचानक एक काले कपड़ों में लिपटी आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं। उसकी झलक भर से चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आत्मा जोर से चिल्लाई, मुझे न्याय चाहिए। तभी दीवारों पर अजीब चित्र बनने लगे। उन्हें दिखाई दिया कि भीमसेन ठाकुर ने अपनी पत्नी ललिता को जिंदा जला दिया था, क्योंकि वह किसी और से प्रेम करती थी। ललिता की आत्मा तभी से बदला लेने के लिए भटक रही थी। अर्जुन ने समझदारी दिखाते हुए कहा, हमें तुम्हारी आत्मा को शांति देनी होगी। अगले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों और पुजारियों से संपर्क किया। उन्होंने बंगले में विशेष अनुष्ठान करवाया और ललिता की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही मंत्रोच्चारण खत्म हुआ, बंगले की दीवारों से एक हल्की सी रोशनी निकली और सब कुछ शांत हो गया। इस घटना के बाद गांव के लोग बंगले के पास जाने लगे। वहां अब कोई आत्मा नहीं थी, कोई डर नहीं था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने साबित कर दिया कि डर का सामना करने से ही सच्चाई सामने आती है। लेकिन कुछ गांव वाले अब भी मानते हैं कि अगर कोई रात के 12 बजे काली मंदिर के पास खड़ा हो तो कभी कभी ललिता की धीमी आवाज अब भी सुनाई देती है।